बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पुदीने की चटनी और टमाटर की चटनी की है। ये दोनों जो है 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। अगर आप ये दोनों चटनियाँ बना लेंगे ना तो आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि खाना कुछ भी बना है, टेस्ट में कैसा भी है, इन दोनों चटनियों के साथ आपका सब खाना जो है वो चट हो जाएगा और जायका भी मज़ेदार लगेगा। आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। दोनों चटनियाँ जो हैं बहुत ही कम और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार होती हैं। इनको आप बनाकर जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि रमज़ान में आप इसको इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। इसके लिए साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और साबुत ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून ले लिया था। दोनों मैंने चॉपर ले लिया था, छोटी चॉपर थी मेरी, अगर आपके पास बड़ी है तो आप वो ले लीजिए। एक बड़ा टमाटर लिया मैंने और इसको स्लाइसेस में कट कर लिया और वो इसमें डाल दिया। और इसके बाद मैंने ना इसको चॉप कर लिया था क्योंकि मेरी चॉपर छोटी थी। और अगर आपकी चॉपर बड़ी है तो आप सारी चीज़ें एक साथ ही डालकर चॉप कर लें, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने पुदीने की एक गट्टी, पहले पुदीने के पत्ते तोड़ लिए थे, उसके बाद इसको 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरीके से धो लिया और धोने के बाद जो है अब वो भी मैंने इसमें डाले हैं। टमाटर गया, अब पुदीने के पत्ते गए इसके अंदर। उससे पहले मैंने साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा वो डाल लिया था, दोनों को पहले पीस लिया था ड्राई, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बारीक हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने टमाटर और पुदीना इसके अंदर डाला था। अब इसके बाद इसमें 2 हरी मिर्चें वो भी कट करके मैंने इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्च डालने के बाद जो है इसको हम लोग जिस भी बर्तन में हमने जो है उसको सर्व करना है ये उसमें हम निकाल लेंगे। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको बोतल में डाल दें। इसमें सॉल्ट गया 1 टेबल स्पून और बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ करके रमज़ान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरी चटनी रेडी है पुदीने की। इसके बाद हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। इसके लिए जो है मैंने 3 टमाटर ले लिए थे और इनको जो है मैंने चॉपर में डाल दिया और चॉपर में डालने के बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। और जब टमाटर चॉप हो जाएंगे, देखिए मैंने 1 बाय 1 जो है सारे डाल दिए थे, ठीक है। पहले मैंने 2 को चॉप किया ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए, फिर उसके बाद तीसरा भी डाल दिया था। अच्छा, मैंने 4 लहसुन के जवे ले लिए थे और उसको दरमियाना कट कर दिया, वो डाल दिया इसमें। इसके बाद विनेगर 2 टेबल स्पून जाएगा। विनेगर से जो उसका टेस्ट डेवलप होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा, ये मैंने चॉपर में डाल दिया और इसको जो है मैंने चॉप कर लिया। पहले आपने टमाटर को चॉप करना है, फिर ये दोनों चीज़ें डालनी है ताकि जो लहसुन जो है ना वो थोड़ा चॉप खड़ा खड़ा रहे। इसके बाद मैंने नमक भी डाल दिया था इसके अंदर, नमक डाल दिया, वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च और जो है मैंने इसके अंदर हरी मिर्च जो है वो 2 वो भी डाल दी थी, वो भी चॉप कर दिया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप डाल के मैंने इसको चॉप इसलिए किया था कि अच्छा सा बारीक जो है ना वो चॉप हो जाए, ठीक है। अब इसको भी मैं बर्तन में निकाल लूँगी। ये भी सर्विंग के लिए जो है वो रेडी है। इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। आप इसमें विनेगर बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वो एक बहुत ही अच्छा सा एक अलग सा टेस्ट आता है। आप इसको दाल सब्ज़ी के साथ, चावल के साथ, गोश्त के साथ आप इसको सर्व करें, देखिएगा कुछ भी बनाया होगा उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और सब आपकी तारीफ़ें भी करेंगे। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।